नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल विनय स्टडी केयर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी में उपसर्ग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चपरासी के लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाइए और प्लेलिस्ट को देखिएगा, वहाँ आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में मतलब आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में और इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग उपसर्ग और प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग में शब्द के प्रारंभ में लगता है, मूल शब्द के प्रारंभ में, और प्रत्यय में मूल शब्द के बाद में। तो इसका सही जवाब होगा शब्द के आरंभ में। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय। मूल धातु के पहले जोड़ा जाता है वो उपसर्ग कहलाता है, मूल धातु के बाद में जोड़ा जाता है वो प्रत्यय कहलाता है। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, त, प्रख और आत। उपसर्ग पूछा गया है तो उपसर्ग शुरू में लगता है, इसलिए प्र सही जवाब होगा। प्रत्युप्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रति, प्रत्यु, इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग पूछा गया है और उपसर्ग होगा प्रति। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन का उल्टा विपरीत अर्थ बनाने के लिए उप, आ, प्रति, अनु आगमन करेंगे तो ये गमन का उल्टा हो जाएगा। निर्वासित में प्रत्यय है इक, नि, सित, इत। प्रत्यय पूछा गया है, निर्वासित में प्रत्यय होगा इत। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क, इक, आक और अक। लेखक में प्रत्यय अक लगा है, ऑप्शन डी। अनु शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इक, इ, आ और ई। अनुज में हम आ जोड़ेंगे तो स्त्रीवाचक बन जाएगा, अनुजा हो जाएगा। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? सुत में ई, आ, इ, इक। तो सुत में हम आ जोड़ेंगे तो स्त्रीवाचक बन जाएगा। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? नि, अनु, अ और कु। तो इसमें हम अ जोड़ेंगे तो विलोम शब्द बन जाएगा। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र, परा, परि और प्रति। प्रतिकूल में उपसर्ग है प्रति। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा? दूर, अति, निर, अन। तो इसमें अति जुल्म जोड़ेंगे तो अत्याचार जोड़ेंगे तो वो जुल्म हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। तो इसमें बिकाऊ जो है कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। किस शब्द में आव प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। तो इसमें लावा में आव प्रत्यय नहीं है। इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, गण, वर्ग और प्रेस। तो सही जवाब होगा प्रेस। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? इसका जवाब आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 16वां का सही जवाब काफ़ी आसान है, अ, आ, अप, परि। तो इसका जवाब आप लोग बताइएगा। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, अलग, पुलक और धनिक। सही जवाब है धनिक। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर,
नगर अगर मगर जादूगर, तो प्रत्यय लगा है जादूगर में। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन, तो उपकार में लगा है उप प्रत्यय। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु, अव, अन, अ, 4 ऑप्शन है और इसमें लगा है अनु, अनुवाद। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है नि, निह, निर और निरी, तो सही जवाब है निर। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 28, 30, 40 और 50। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो इसमें सही जवाब है क्रिया के साथ जुड़ता है। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? दैविक, सामाजिक, भौमिक, पक्षिक, पक्षिक, बताइएगा। सही जवाब है पक्षिक, ऑप्शन डी। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्यायाम, अपमान, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे, इन, बेई, बेइन। सही जवाब है बे। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है? सही जवाब है सुरेश। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, हाव, अव, आवा। प्रत्यय पूछा गया है इसलिए पीछे लगेगा, और पीछे लगेगा वो है आव। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है विज्ञान, वी, अन। सही जवाब वी होगा। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है चिर, ऑप्शन बी सही होगा। धुंधला शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ला। प्रत्यय पूछा गया है, बाद में लगता है, धुंध में ला लगा है। दोषहर्ता में प्रयुक्त प्रत्यय का नाम बताइए। हर्ता, हर, हत, हारी। सही जवाब है हर्ता। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। सही जवाब है ओढ़ना। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम। पुरोहित में उपसर्ग है पुरह। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग पूछा गया है अब, इसका सही जवाब होगा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया है, प्रत्यय बाद में लगता है, तो ई इसका सही जवाब होगा। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया है तो बाद में लगेगा, इसलिए इष्ट होगा। थैंक यू दोस्तों।